भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रेस और मीडिया के साथियों को नमस्कार। मेरे साथ आज इस बजट ब्रीफिंग में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे अपना दल के जिलाध्यक्ष राम लौटन जी, राम सुंदर जी, पटेल जी, वर्मा जी और मीडिया के प्रभारी और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बजट आप सभी लोगों ने सुना है, माननीय वित्त मंत्री जी ने साल का बजट प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि किसी वित्त मंत्री को लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का अवसर मिला। बजट बहुत विस्तृत डॉक्यूमेंट है, साल भर में सरकार को कैसे कहाँ क्या सरकार की आमदनी होगी, क्या खर्चे होंगे, क्या हमारी प्राथमिकताएं, एक पूरा विस्तृत डॉक्यूमेंट है। आप सभी पत्रकार साथी जानते हैं। पूरे बजट का विस्तार से तो नहीं, लेकिन कुछ मोटी बातों का मैं उल्लेख जरूर करना चाहूँगी जो आम जनता जिसको आसानी से समझ सके। सबसे पहली बात मैं यही कहूँगी कि हमारा जो केंद्र सरकार का बजट है ये एक ऐसा बजट है जिसमें जो हमारा लक्ष्य है 2047 हमने जब अपने बजट की रचना करनी शुरू की तो हमने लक्ष्य को ध्यान में रखा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना और विकसित भारत कैसा होना चाहिए, उसमें हमारी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखते हमने अपने इस साल के बजट की रूपरेखा तैयार की। अगर हम 2014 से जब से हमारी सरकार पहली बार, अगर आप पूरी दुनिया में पिछले कुछ वर्षों में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रही उसको देखें, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इजराइल हमेस वॉर हुआ, बीच में रेड सी का क्राइसिस हुआ, उसके कारण पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा है। भारत में तो इन्फ्लेशन काफी हद तक नियंत्रण में रहा है, तो और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे इकोनॉमिक सर्वे को देखिए, जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या अभी प्रोजेक्ट की गई, तो भारत की इकोनॉमी की स्थिति बाकी दुनिया के बड़े बड़े देशों की अपेक्षा बहुत बेहतर है और भारत की जनता पर इसका कम से कम असर हो, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अब इसका एक उदाहरण दूंगी, वित्त मंत्री जी ने सदन में भी ये चीज जिक्र किया कि जो हम भारत आटा लेकर आए, भारत चना दाल लेकर आए, भारत अरहर दाल लेकर आए, ये हम किस लिए लाए? ये इसीलिए कि फूड आइटम्स की जो महंगाई है उसका असर आम जनता पे न पड़ सके। और आप अगर यूपीए शासन से कंपेयर करिए तो वो डबल डिजिट में होता था। हमारा इन्फ्लेशन कहाँ खड़ा है, डिस्पाइट ऑल दी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो हमने बहुत बेहतर ढंग से काम किया है। आज हमारी इकोनॉमी एक मजबूत इकोनॉमी के रूप में खड़ी हुई है और दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि इतने कोविड पैंडेमिक के बाद और तमाम दुविधाओं के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कैसे बनाया है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बना के 12 लाख का टैक्स लिमिट है। 12 लाख का टैक्स लिमिट अरे मिडिल क्लास खुश नहीं हुआ, आप भी तो मिडिल क्लास, अब खुश नहीं हुए तो असर तो क्या, मैं सब ब्रीफ कर चुकी, अब मैं नहीं बोलूंगी, मैं पूरा इतना 1 घंटे से बोल रही हूँ। अब मेरा पूरे में आप जो रेलेवेंट लगे निकाल दीजिए। मैंने पूरा जवाब दे दिया महंगाई के ऊपर कि आप यूपीए से एनडीए के शासन को कंपेयर, नहीं मैंने बिल्कुल बताया कि यूपीए से एनडीए के शासन को आप कंपेयर करिए तो आप देखेंगे कि महंगाई डबल डिजिट में होती थी। हमारे यहाँ क्या है, और सरकार ने लगातार ऐसे प्रयास किए कि जिससे आम जनता पर महंगाई का असर ना पड़े, और उसका एक उदाहरण में मैंने अभी आपको एक्सपोर्ट बढ़े, इसके लिए एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन मिशन इतना बड़ा अनाउंस